वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें चीजों के दाम कम या अधिक हो सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। इसका मतलब कि 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 महंगे हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक मोबाइल मार्केट में। आपको बता दें कि आज जहां वित्त मंत्री सीतारमण ने आम बजट पेश किया, इस बजट में क्या खास रहा, क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ है, जिसकी जानकारी लेके खासकर आम लोगों की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिसे कहा जाता है फ़ोन। जी हाँ, फ़ोन कहा जाता है। फ़ोन और चार्जर पे जो कि है, इस बजट में देखा गया है कि फ़ोन चार्जर की कीमतों में काफ़ी गिरावट आएगी, जिसे लेकर हम एक मोबाइल मार्केट में पहुंच चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से कितना परसेंट सस्ता हुआ है और इससे जो कि आम जनता को क्या लाभ होगा। आइए हमारे पीछे साथ हम चलते हैं। ये जो कि गणपति मोबाइल है, जहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत से बड़े लोग हैं यहाँ पर सैमसंग, रेडमी और वीवो जैसे कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि लगातार फ़ोन में बने रहते हैं। आज भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन जी, जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है, इसमें फ़ोन्स और जो कि चार्जर हैं, ये इसमें कीमतों में गिरावट देखी गई। क्या बहुत बड़ा कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करेंगे या फ़ोन हो या चार्जर हो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन ये है काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है, तो कस्टमर वॉकिंग भी वही है, कस्टमर ख़रीदार भी वही हैं, चाहे वो फ़ोन के हों, चाहे वो चार्जर के हों, चाहे वो ब्रांड की बात करेंगे या चाइनीज़ ब्रांड की बात करेंगे। क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर अगर ब्रांड की बात करते हैं तो आज के टाइम में 2 ही ब्रांड हैं, सैमसंग और एप्पल, जो काफ़ी टाइम से एप्पल तो अपने फ़ोन के अंदर अडॉप्टर देता ही नहीं है। भाई 1 लाख रुपए का फ़ोन परचेज़ करने वाला कंज्यूमर हमारा 1900 रुपये का अडॉप्टर भी आराम से परचेज़ करता है। रही बात सैमसंग की, तो सैमसंग ने पिछले कुछ सालों से 2 ढाई 3 सालों से एडॉप्टर इनबॉक्स नहीं दे रही है, तो 1700 रुपये का एडॉप्टर है, वो भी आराम से परचेज़ करता है कंज्यूमर। कोई ऐसे भारी कोई इम्पैक्ट बाज़ार के अंदर नहीं पड़ा। काफ़ी देखा गया है कि जो कि दवाओं पर भी काफ़ी छूट दी गई है, जैसे कैंसर जैसे हैं कई दवा हैं, इस पे जी, अगर दवाओं की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे दवाएं नहीं खरीद सकते हैं या ख़रीदने में परेशानी आती है, तरह तरह की बातें होती हैं। तो सरकार का ये बहुत बड़ा एक रोल रहा, दवाओं के लिए सस्ती कर दी, जो हर जगह आसानी के साथ उपलब्ध होंगी, और साथ ही में एक मुनासिब पैसों में एक आम आदमी दवा को परचेज़ कर सकता है, ख़रीद सकता है, और हर जगह इस चीज़ को सरकार ने मुहैया कराया है। ये सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है जनता के। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो लोन लेते हैं उस पर भी काफ़ी छूट दी गई है। हाँ, लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट काफ़ी मतलब कम कर दिया है, छूट दे दिया है। भाई अगर आम लोगों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में आम लोग हैं जो कि लोन जब कराते हैं या जो लोन करने जाते हैं, जैसे फ़ोन में EMI हुई, या आपको अगर फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन में पहले ये होता था कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था, या फाइल चार्ज हो गया या DBD हो गया, बहुत ज़्यादा पड़ता था। उसमें भी मतलब कम हुई है DBD और फाइल चार्ज, और इंटरेस्ट भी छोड़ा गया है। क्या लगता है कि इस बार जो फाइनेंस कंपनियां होंगी, क्या उनको नुकसान भी झेलना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नुकसान की बात करती हैं, कंपनी बड़े पैमाने पे काम करती है, फ़ायदा और नुकसान बिजनेस का एक बहुत बड़ा एक ये अंपायर है। लेकिन अगर बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कम कर दिया, तो ये एक मतलब कस्टमर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी फ़ोन की शॉप है। यहाँ पे हर तरीके के फ़ोन मौजूद हैं, चाहे सैमसंग हो, चाहे रेडमी हो, चाहे वीवो हो, चाहे मोटोरोला हो, चाहे रेडमी हो, ओप्पो हो, ऐसे कई ब्रांड्स जो कि है आपको एक ही शॉप के अंदर मिल जाएंगे। तो और यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ भी काफ़ी दे सकती है। भाई साहब ने लग रहा फ़ोन लिया है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। भाई साहब, कौन सा फ़ोन लिया आपने? S23। S23 कितने? क्या इस बार जो बजट आया है वित्त मंत्रियों में, जिसमें फ़ोन और चार्जर्स पे कहा गया है कि छूट दी जाएगी, तो क्या आपको? हाँ, ऑफ़र तो कुछ मिला है। फ़ोन जैसे 70,000 का या 45,000 का मिला है। अच्छा जी। तो क्या फाइनेंस करा है कि नहीं, कैश पे लिया है, HDFC क्रेडिट कार्ड से लिया है। तो देखा आपने जिस तरीके से कि कहा कि जैसे आज बजट आया और उसके बाद कुछ ना कुछ ग्राहकों को जो है कि छूट मिलती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम कुछ लोगों से और से भी बात करेंगे। देखिए भाई साहब, कुछ लोग फ़ोन और भी ले रहे हैं। भाई साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप फ़ोन ले रहे हैं
क्या लग रहा है कि आज इस बजट में फोन्स और चार्जर्स पे काफ़ी छूट दे। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में तीसरी बार सरकार बनने के बाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की लोकप्रिय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा तीसरी सरकार में जो पहला बजट पेश किया गया है वो स्वागत योग्य है। जहां एक तरफ किसी प्रकार का देश की आम जनता के ऊपर, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे उद्यमी व्यापारी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई देश का व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। वहीं पर नौजवानों को रोजगार देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में रोजगार देने का निर्णय लेकर के सरकार ने नौजवानों के चेहरे पर भी खुशी लाने का काम किया है। साथ ही साथ ट्रेनिंग के पीरियड में नौजवानों को अपना परिवार चलाने के लिए 5,000 रुपये का प्रति माह अनुदान देने का भी निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। देश के डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से जो पिछड़ा हुआ बिहार है, जिसको आर्थिक पैकेज देने की मांग बिहार प्रदेश के लोग और देश के विपक्षी दल के नेता बरसों से करते आ रहे थे, किसी सरकार ने पूरा नहीं किया था, उस काम को भी करने का काम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिहार पे एक्सप्रेस वे बनाने के लिए पैसा दिया है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए पैसा दिया है, बिहार में पुल पुलिया बनाने के लिए पैसा दिया है और बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी पैसा भारत की सरकार ने दिया है। आंध्रा के लोग बहुत वर्षों से मांग कर रहे थे, तमाम सरकारें आई गई, किसी ने भी अलग से धन आवंटित करने का काम नहीं किया था। देश की लोकप्रिय वित्त मंत्री और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पिछड़े आंध्रा को भी अलग से धन देने का काम डेवलपमेंट के लिए किया है, जो सब स्वागत योग्य कदम है। वहीं पर जो पहले से विकास के कार्य चल रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे गुजरात हो, वो जितने भी विकास के काम कर रहे थे उसको और गति देने के लिए देश की सरकार ने तमाम प्रकार से धन आवंटित करने का काम किया है। पूरे देश में मेडिकल कॉलेज कैसे ठीक हो, देश में प्राइमरी से लेकर के बेसिक से लेकर के माध्यमिक शिक्षा तक कैसे उसकी व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए भी सरकार ने अलग से धन आवंटित करने का काम किया है। उद्योग व्यापार की भी चिंता की है तो गरीब किसान की भी चिंता की है। जहां देश के अन्नदाता की व्यवस्था की है, वहीं पर देश के भाग विधाता व्यापारी और उद्यमी समाज की भी व्यवस्था की है। तो ये जो आम बजट है देश का, ये देश के हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने वाला है, चाहे देश का अन्नदाता किसान हो और चाहे देश का भाग विधाता उद्यमी और व्यापारी समाज हो और चाहे देश का हमारा जो सर्विस क्लास व्यक्ति है और चाहे देश के जो हमारे बेरोजगार थे उनको भी रोजगार देने का काम सरकार ने उसके अपने बजट में नई व्यवस्था की है। जो सभी प्रकार से ये आम बजट एक स्वागत योग्य है। भारत की आम जनता के तरफ से, करोड़ों करोड़ नौजवानों के तरफ से, देश के अन्नदाता किसानों के तरफ से और देश के भाग्य विधाता उद्यमी और व्यापारी समाज के तरफ से हम इस बजट का अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं पूरी देश की जनता के तरफ से। देश की लोकप्रिय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं अजय त्रिपाठी मुन्ना अपने तरफ से भारत की सरकार का कोटि सा वंदन करता हूं, अभिनंदन।